हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इनिट कीवर्ड, और जिसको हम इनिट ओनली सेटर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इनिट का क्या मतलब है? यहाँ पे इनिट का मतलब है इनिशियलाइज, और इनिशियलाइज आपको पता है हम किसको करते हैं? प्रॉपर्टीज को करते हैं, फील्ड्स को करते हैं, वेरिएबल्स को करते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनिट कीवर्ड का या फिर इनिट ओनली सेटर प्रॉपर्टी, ये हम किसके साथ यूज़ करेंगे? प्रॉपर्टीज़ के साथ यूज़ करेंगे। तो एक नया कॉन्सेप्ट है और एक यूज़फुल फीचर है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो सी शार्प से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो इनिट कीवर्ड, इनिट कीवर्ड को समझाने से पहले आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो जो कि आपको लाजमी मालूम होना चाहिए, और वो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल इन इंग्लिश। भाई आपको पता है ये दो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में आपने बहुत ज़्यादा इन दोनों वर्ड्स को सुना होगा। एक तो है म्यूटेबल और दूसरा इम्यूटेबल। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले म्यूटेबल की मीनिंग। म्यूटेबल मतलब कैन चेंज, मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट चेंज, मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये जो दोनों वर्ड्स है ना, इनकी मीनिंग आपको अच्छे से माइंड में होनी चाहिए, ठीक है? तभी आपको ये इनिट कीवर्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इम्यूटेबल मीन्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज क्रिएटेड। मतलब यहाँ पे देखो सिंपल वर्ड्स के अंदर इम्यूटेबल की मीनिंग समझा रहा है प्रोग्रामिंग के अंदर कि भाई इम्यूटेबल का मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप चेंज नहीं कर सकते जब आप उसको एक दफ़ा क्रिएट कर लोगे। इसका मतलब भाई देखो, आपको पता है ना कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम उसके अंदर वैल्यूज स्टोर करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इम्यूटेबल का मतलब जब आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर वैल्यूज स्टोर कर ली, तो उसके बाद आप उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। ये मतलब होता है किसका? इम्यूटेबल का। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? इफ यू वॉन्ट टू चेंज यू हैव टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, असाइन न्यू मेमोरी। एग्जाम्पल ऑफ इम्यूटेबल टाइप इज स्ट्रिंग इन सी शार्प। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हो तो आपको उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब आप उसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, आपको या तो नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या फिर आपको उसको कोई न्यू जो मेमोरी है वो असाइन करनी होगी। और सी शार्प के अंदर जो मोस्ट इम्यूटेबल टाइप है, ठीक है, जो अक्सर सबने सुना हुआ है, और वो कौन सी है? स्ट्रिंग, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? वी कैन यूज इनिट कीवर्ड टू मेक प्रॉपर्टीज इम्यूटेबल। ठीक है, देखो ये जो इनिट कीवर्ड जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं? इसकी मदद से हम अपनी प्रॉपर्टीज को इम्यूटेबल बनाते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज, जो हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज बनाते हैं, वो म्यूटेबल होती हैं। अगर उन्हें इम्यूटेबल बनाना है तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे इनिट कीवर्ड का यूज करेंगे, जिससे हम अपनी प्रॉपर्टीज को इम्यूटेबल बना देंगे, मतलब जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इनिट कीवर्ड वाज लॉन्च्ड इन सी शार्प 9। मतलब ये जो इनिट कीवर्ड का ये जो फीचर था, ये कब लॉन्च हुआ था? सी शार्प 9 में। इसका मतलब सी शार्प 9 से पहले हमें ये इनिट कीवर्ड देखने को नहीं मिलता था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो इसका प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगा ना, मैं एक ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करूंगा, ठीक है, जो कि पुरानी अप्रोच है, और फिर उसको मैं रिप्लेस करूंगा इनिट कीवर्ड के साथ, ताकि आपको इनिट कीवर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है? तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम एक कंसोल एप्लीकेशन ले लेते हैं, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जांपल इनिट कीवर्ड, ठीक है? इनिट कीवर्ड मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो फ्रेमवर्क हमने कौन सा सिलेक्ट करना है। देखो हमारे पास यहाँ पे .NET 5 आ रहा है, .NET 6 आ रहा है, .NET 8 आ रहा है। भाई देखो ये जो .NET 6 है ना, इसके अंदर जो वर्जन सपोर्टेड है वो कौन सा है? C# 10। इसका मतलब है C# 9 भी इसके अंदर आ गया। और अगर हम बात करें .NET 8 की, .NET 8 का जो वर्जन है वो कौन सा सपोर्टेड है? C# 12। तो मतलब आप यहाँ पे .NET 6 भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप .NET 8 भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो वर्जन है ना इनिट, ये C# 9 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके आगे के जितने भी वर्जन्स हैं उन सब के अंदर ये इनिट कीवर्ड सपोर्टेड होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे ये लेटेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं .NET 8, और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो program.cs है, इसके अंदर ये जो हमारे पास कोड आ रहा है, इसको मैं मेन मेथड स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करता हूँ।
तो यहाँ पे जाओ लेफ्ट पे, ये जो आइकन है इस पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो कन्वर्ट टू प्रोग्राम डॉट मेन स्टाइल प्रोग्राम, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो देखो मेन मेथड आ गया आपके पास, एक क्लास आ गई आपके पास। तो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक नई क्लास यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। और उस क्लास का मैं नाम यहाँ पे रख रहा हूँ स्टूडेंट। आप चाहो तो सेपरेट क्लास भी ऐड कर सकते हो अपने इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनाई, इसके अंदर मैं 3 प्रॉपर्टीज बनाता हूँ, ठीक है। PROP लिख के टैप टैप करते हैं, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट की ID, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरी प्रॉपर्टी में बनाऊंगा स्टूडेंट का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी डेटा टाइप हम स्ट्रिंग कर देते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम नेम कर देते हैं, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे लूंगा, ठीक है, PROP टैप टैप, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब कि वो जो स्टूडेंट है वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो भाई अभी आप यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको पता है गेट का कीवर्ड होता है और सेट का कीवर्ड होता है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर आप वैल्यू सेट भी कर सकते हो और गेट भी कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं अपने मेन मेथड में आता हूँ और ये जो कंसोल लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ std, इस तरह से हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं वैल्यू सेट करता हूँ इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जिस तरह सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ये जो ID वाली प्रॉपर्टी है इसको एक्सेस करता हूँ, यहाँ पे 23 डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रेम कुमार यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि था स्टैंडर्ड, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि भाई वो फॉर एग्जांपल 9 स्टैंडर्ड के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो ये मैंने इन प्रॉपर्टीज के अंदर क्या कर दिया, डेटा सेट कर दिया, ठीक है। तो सबके अंदर सेट का कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है मैं इसके अंदर डेटा सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको गेट करना है, ठीक है। तो गेट करने के लिए यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ID को गेट करता हूँ, ठीक है, std.id। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक स्पेस देता हूँ, बीच में स्पेस कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ std नेम, इसके साथ भी एक स्पेस कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ गया std.standard, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो अभी मैं डेटा सेट भी करवा रहा हूँ और डेटा यहाँ पे गेट भी करवा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट नजर आ रहा है आपको। 23 क्या है, ID है, नेम क्या है प्रेम कुमार, और क्लास उसकी क्या थी 9, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे सही तरह से डेटा गेट भी हो रहा है और सही तरह से डेटा सेट भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई ये जो ID है ना मुझे इसको इम्यूटेबल बनाना है। इम्यूटेबल मतलब एक दफा इसके अंदर कोई चीज असाइन हो गई, मतलब कोई ID असाइन हो गई तो दोबारा इसकी ID हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कैसे करूंगा, ट्रेडिशनल स्टाइल में। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास ID है ना इसके अंदर ये जो सेट का कीवर्ड है, मैं इस सेट को हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखना जैसे ही मैं सेट को हटाऊंगा तो आप रिजल्ट देखना, ये देखो जैसे ही मैंने सेट यहाँ से हटाया तो यहाँ पे देखो std.id को जहाँ पे मैं सेट कर रहा था वहां पे एरर आ रहा है। और एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर सेट हटा दिया है। लेकिन भाई देखो मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज कर रहा था ना, फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, और नीचे आते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। अपनी स्टूडेंट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। शॉर्टकट क्या है, CTOR लिख के यहाँ पे टैप करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना रहा हूँ जो कि एक ID एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद यही जो ID पैरामीटर में आई है वो हमारे पास कहाँ पे असाइन हो जाएगी, इस ID वाले प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे असाइन हो जाएगी, ठीक है। और ये सिर्फ 1 टाइम असाइन होगी, क्योंकि देखो जैसे ही मैंने यहाँ से सेट का कीवर्ड हटाया ना तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास इम्यूटेबल बन गई। इम्यूटेबल मतलब आप एक दफा तो इसके अंदर सेट कर सकते हो लेकिन उसके बाद आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो देखो मैं यहाँ पे इसके अंदर ID के अंदर वैल्यू सेट कैसे करूंगा, देखना। ये देखो यहाँ से तो मैंने ID क्या कर दी थी, कमेंट कर दी थी ना, तो यहाँ पे मैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर देता हूँ 23। तो देखो एरर चला गया। और ये जो 23 है ये कहाँ पे गया, ये गया हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में, और यहाँ से कहाँ पे सेट हो गया, हमारी इस ID वाली प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ID भी सेट हो गई 23, ठीक है। तो देखो जब ID यहाँ पे 23 सेट हो गई, उसके बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे इसको सेट करवाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 25, ठीक है। और अब इसको अनकमेंट करते हैं तो अब इसका रिजल्ट देखना। तो ये देखो दोबारा एरर आ रहा है, मैं एरर के ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो आप ये एरर पढ़ना, ठीक है। मतलब जब आप सेट यहाँ से हटाते हो ना तो ये रीड ओनली बन जाता है, मतलब ये रीड ओनली प्रॉपर्टी बन जाती है, इम्यूटेबल बन जाती है, ठीक है। तो एक दफा तो यहाँ पे मैंने इसको कंस्ट्रक्टर की मदद से इनिशियलाइज कर लिया ना, मैं दोबारा अब यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये रीड ओनली है, इम्यूटेबल है। तो इसको मैं दोबारा यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ
और इसको रन करके दिखाता हूं तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो सही रिजल्ट आ रहा है, आईडी है, प्रेम कुमार है, नाम है, और क्या है, स्टैंडर्ड है, क्लास है, ठीक है। लेकिन भाई देखो यही काम C#9 के अंदर हम कर सकते हैं इनिट कीवर्ड की मदद से, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C करते हैं, और यहाँ पे देखो अब ये जो आईडी है ना, जहां पे मैंने ये गेट का कीवर्ड लगाया है, इसके बाद अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इनिट का कीवर्ड। इनिट मतलब इनिशियलाइज। अब इनिट कीवर्ड का क्या मतलब है, देखो इनिट कीवर्ड का ये मतलब है कि भाई आप इसको एक दफा इनिशियलाइज कर सकते हो, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इनिट कीवर्ड यूज करोगे तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, इम्यूटेबल बन जाएगी। और भाई देखो इनिट का कीवर्ड मतलब एक दफा तो मैं इसकी वैल्यू सेट कर सकता हूं ना, जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की मदद से कर रहे थे। तो जब हम इनिट कीवर्ड लगाएंगे तो तब हम इसकी वैल्यू कैसे सेट करेंगे, वन टाइम। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया था उसको हमने कमेंट आउट कर दिया। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर के थ्रू आईडी को क्या करनी है, वैल्यू असाइन करनी है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर कैसे, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे और उसके अंदर देखो ये आईडी की प्रॉपर्टी एक्सेस करोगे और उसके अंदर इस तरह से आप क्या करोगे, इसको वैल्यू पास कर दोगे। तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। तो देखो वन टाइम मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर दी ना, तो इसका मतलब दोबारा मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं इस कोड को अनकमेंट करता हूं तो देखना, तो देखो दोबारा इसके नीचे एरर आ रहा है, क्योंकि इनिट भी क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी को क्या बना देता है, इम्यूटेबल बना देता है, रीड ओनली बना देता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया कॉन्सेप्ट है जो कि C#9 के अंदर आया था, ठीक है। तो अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के साथ इनिट का ये कीवर्ड देखने को मिले तो आप समझ जाना कि यहाँ पे इम्यूटेबल ये प्रॉपर्टी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करके दिखाऊं, अच्छा इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, यहाँ पे आके रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट आपके पास आ रहा है, सही है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। अच्छा फिर एक और चीज, जब आपने यहाँ पे इनिट का कीवर्ड लगाया तो या तो आप इसको ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर की मदद से आईडी को फर्स्ट टाइम वैल्यू दे दो, या फिर आप वो कंस्ट्रक्टर वाला भी काम कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+U, और फिर यहाँ पे देखो इस लाइन को भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, इसको कॉपी भी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे वैल्यू पास कर दो। मतलब ये 23 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इस आईडी के पैरामीटर में जाएगा कंस्ट्रक्टर के, और यहाँ से ये हमारी इस आईडी प्रॉपर्टी को क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप दोबारा इसको इस तरह से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। जैसे आप इसको अनकमेंट करोगे तो दोबारा आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। तो चाहे आप इनिट कीवर्ड के साथ ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर लो या फिर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर के थ्रू, ठीक है। तो इस कोड को मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, और यहाँ पे आके रन करूंगा तो अब भी आपको रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल सेम रिजल्ट मिल रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट जिसका नाम था इनिट कीवर्ड। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।